अगर आपने अपने अंदर से ये 5 डर को बाहर नहीं निकाले ना, तो आप फॉरएवर बिजनेस में किसी भी लेवल को क्वालिफाई नहीं कर सकते, चाहे वो सुपरवाइजर लेवल हो, असिस्टेंट मैनेजर हो या फिर मैनेजर लेवल हो। आज आप जितने भी लोगों को जानते हो जो जल्दी से अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर लेते हैं, असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं या फिर मैनेजर बन जाते हैं, उनके अंदर ये 5 डर बिल्कुल भी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो अपना लेवल जल्दी से क्वालिफाई कर पाते हैं। तो अगर आप भी नए असिस्टेंट सुपरवाइजर हो या फिर पुराने असिस्टेंट सुपरवाइजर हो और आप भी सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करना चाहते हो, मैनेजर लेवल क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आपको भी अपने अंदर से ये 5 डर को बाहर आज के आज ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 5 डर कौन कौन सी है आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके पास मेरी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, वो 5 डर कौन कौन सा है जो आपको आज के आज ही अपने अंदर से निकालना पड़ेगा, वो बताने से पहले अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसा कि मैं सारी वीडियोस में बोलता हूँ कि आपके पास डायरी पेन होनी चाहिए अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो तो। ठीक है, अगर अभी तक आपके पास डायरी पेन नहीं है तो फटाफट से आप डायरी पेन ले आओ, उसके बाद आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करो ताकि आप नोट्स बना पाओ। देखो, जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे ना तो आप इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम जब भी कोई वीडियोस देखते हैं ना, वो दिमाग में बहुत देर तक नहीं रहती, वो हमारे दिमाग से निकल जाती है। लेकिन जब आप नोट्स कर लोगे तो उसको आप बाद में इंप्लीमेंट भी कर सकते हो, और दूसरा फायदा ये है कि आप अपने टीम में भी उस चीज को बता सकते हो। ठीक है, इसलिए नोट्स करना आप लोगों के लिए जरूरी है। ओके, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन से डर हैं जो आपको आज के आज ही अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले डर की। तो सबसे पहला डर है फियर ऑफ कॉलिंग का डर। ज्यादातर जो नए असिस्टेंट सुपरवाइजर्स होते हैं ना, वो लोगों को कॉल करने से डरते हैं, और ये नेचुरल भी है कि डर तो लगता ही है। इवन मैंने भी जब नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, और जब मेरे को कॉल करने के लिए बोला जाता था तो मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगता था। लेकिन आपने एक लाइन सुनी होगी कि डर के आगे जीत है। जब तक आप लोगों को कॉल नहीं करोगे, वो फियर ऑफ कॉलिंग का डर आपके अंदर से खत्म होगा ही नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना, अगर आपको स्टेज पे बोलने सीखना तो आपको पहले स्टेज पे जाना ही पड़ेगा, तभी आप बोलने सीखोगे, अदरवाइज नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको भी डर लग रहा है कॉलिंग करने से, कोई बात नहीं, आप रेगुलर कॉलिंग करते रहो। आप देखोगे आने वाले 5 दिन 10 दिन के बाद आपको कॉल करने से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। वैसे भी डर किस बात की है? क्या आप जिस पर्सन को कॉल कर रहे हो, क्या वो आपके मोबाइल फोन से निकल के आपके पास आ जाएगा? क्या ऐसा तो नहीं होने वाला। तो डर किस बात की है? आप सामने वाले को एक अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हो, तो डर किस बात की है ना? उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था, उन्होंने डिटेल्स दिया हुआ है बिजनेस जानने के लिए, तो आप उसको कॉल करो बेझिझक, डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने आपको डर बताया, फियर ऑफ कॉलिंग का डर। अगर आज भी आपको डर लग रहा है कॉलिंग करने में, तो इस डर को जितना जल्दी हो सकता है खत्म कर दो, नहीं तो आप इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो गाइस अब हम बात करते हैं दूसरे डर के बारे में। तो दूसरा डर है फियर ऑफ रिजेक्शन, मतलब रिजेक्शन का डर। ज्यादातर जो नए लोग होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं, फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करते हैं ना, उनके अंदर एक डर होता है कि अगर हम किसी को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताएंगे, फॉरएवर बिजनेस के बारे में बताएंगे, है ना, तो वो मना कर देंगे, वो नो बोल देंगे। तो मेरे भाई मेरे बहन, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में या फिर फॉरएवर बिजनेस में जब तक आप लोगों से नो नहीं सुनोगे, जब तक आप रिजेक्शन को फेस नहीं करोगे ना, इस बिजनेस में आप ग्रो कर ही नहीं सकते, ना ही आप किसी भी लेवल को क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, इस बिजनेस का एक रूल है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से नो सुनना पड़ेगा। अगर आप 10-20 लोगों से नो सुनोगे, तब जाके आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको यस बोलेंगे इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो यस सुनने के लिए आपको पहले लोगों से नो सुनना पड़ेगा, तभी जाके लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, तभी जाके आप अपना लेवल को क्वालिफाई कर सकते हो। आज आप फॉरएवर बिजनेस में जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स को जानते हो ना, उन्होंने हजारों लोगों से नो सुना है, तब जाके कुछ लोग उनको ऐसे मिले हैं जो उनके साथ ज्वाइन किए और आज वो इस लेवल तक पहुंच गए। अगर मैं अपनी बात करूं तो आज मेरे कांटेक्ट में लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग हैं। अब ये जो 10,000 लोग हैं जो मेरे कांटेक्ट में हैं, इन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मैंने इन लोगों को काम जरूर समझाया है फॉरएवर का, लेकिन इन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन फिर भी आज मैं इस लेवल पे पहुंच गया। इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से नो सुनना पड़ेगा, तभी जाके आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके साथ ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो आपको रिजेक्शन से बिल्कुल भी नहीं डरना है। ठीक है, रिजेक्शन को फेस करो, रिजेक्शन से प्यार कर लो, आप देखना आप बहुत तेज़ी से ग्रो करने लग जाओगे और आप अपना लेवल भी क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, सो गाइस अब हम बात करते हैं तीसरे रिजेक्शन के बारे में, और वो तीसरा रिजेक्शन है फियर ऑफ व्हाट पीपल विल थिंक।
मतलब लोग क्या सोचेंगे इस चीज़ का भी डर नए लोगों को होता है। जब नए लोग फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करते हैं ना, तो उनके अंदर एक डर होता है कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, अगर हम किसी को बिजनेस के बारे में बताएंगे वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरा दोस्त क्या सोचेगा, मेरे पड़ोसी क्या सोचेगा, है ना, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे। देखो, जब तक आप इस चीज़ को सोचते रहोगे कि लोग क्या सोचेंगे ना, आप कभी भी इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाओगे। ठीक है, लोग आपके बारे में कुछ भी नहीं सोचते। लोग एक ही चीज़ सोचेंगे, आप जब लोगों को सक्सेस होकर दिखाओगे, पैसे कमाकर जब दिखाओगे ना, तो आपके बारे में लोग कुछ भी नहीं सोचेंगे सिवाय अच्छा ही सोचेंगे कि हाँ, इस लड़का ने, इस लड़की ने मेहनत किया है और आज वो इस लेवल तक पहुंच गया। ठीक है, आप दूसरों के बारे में मत सोचो कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप अपने बारे में सोचो। ठीक है, आप जो अपने बारे में सोचते हो वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लोग क्या सोचते हैं उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको ग्रो करना है फॉरएवर बिजनेस में, लेवल क्वालिफाई करना है, तो इस डर को आज ही ख़त्म कर दो। ठीक है, नहीं तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। अब मैं आपको बताता हूँ चौथे डर के बारे में जो ज़्यादातर नए लोगों के अंदर में होती है, और वो चौथा डर है फियर ऑफ फेलियर, मतलब फेल होने का डर। ज़्यादातर जो नए लोग फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करते हैं ना, तो उनके अंदर में एक डर बैठा हुआ रहता है कि अगर हम इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाएंगे, अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा। देखो, अगर आप ये सोचोगे ना कि हम फेल हो गए तो क्या होगा, तो आप फेल ही होने वाले हो। आपको हमेशा ये सोचना है कि अगर मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया है ना, तो मैं 100% सक्सेस करूँगा, चाहे मेरे को जितनी मेहनत करना पड़े। ठीक है, फेल होने से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। देखो, फेल तो आप होगे, बिना फेलियर के कोई भी इंसान लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो आपको भी फेलियर को फेस पहले करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास सक्सेस आएगी, है ना। पहले फेलियर आती है लाइफ में, उसके बाद सक्सेस आती है। ठीक है, फॉरएवर में भी एक टाइम ऐसा आएगा जब आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे होगे, रिजल्ट बिल्कुल ज़ीरो आ रहा होगा, आपको पैसा नहीं आ रहा होगा, ये टाइम भी आपको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फॉरएवर बिजनेस में ग्रो नहीं करोगे। अगर आपने ऐसी सिचुएशन में, अगर आप ऐसी सिचुएशंस में भी अगर आप काम करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे ना, तब जाके आपके पास सक्सेस आएगी, तब जाके आपका लेवल क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो फेलियर से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। फेल हो, डेफिनेटली हो, बिना फेलियर के आप सक्सेस नहीं हो सकते। ठीक है, तो आज ही अपने माइंड से ये डर निकाल दो कि मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बेझिझक काम करते जाओ, आप डेफिनेटली अपना लेवल क्वालिफाई करोगे और फॉरएवर बिजनेस में सक्सेस करोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट डर के बारे में, पांचवें डर के बारे में, और वो डर है फियर ऑफ चेंज। चेंज होने का डर, बदलने का डर। ज़्यादातर नए लोग जब इस बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग को या फॉरएवर बिजनेस को, तो वो अपने आप को चेंज करने से डरते हैं। देखो, चेंज करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सक्सेस होने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट होता है ना, वो है चेंज। चेंज से ही सक्सेस की शुरुआत होती है। जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे, आप सक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये चेंज किसी भी वे में हो सकता है ना, लाइक ड्रेसिंग सेंस, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने का तरीका, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको चेंज करना पड़ेगा, है ना। ड्रेसिंग सेंस हो गया, बात करने का तरीका हो गया, आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस, है ना। बहुत सारी चीज़ों में आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके आप इस बिजनेस में ग्रो करोगे, है ना। विदाउट चेंज यू कांट सक्सेस इन योर लाइफ। आप अपने लाइफ में सक्सेस नहीं कर सकते, है ना, बिना चेंज के। तो चेंज करने से बिल्कुल भी मत डरो। जो भी आपके सीनियर बोल रहे हैं कि आपको ये चीज़ चेंज करना पड़ेगा, तो आप चेंज करो। चेंज करने से, चेंज होने से मत डरो, क्योंकि सक्सेस का सबसे पहला स्टेप है चेंज। चेंज से ही सक्सेस की शुरुआत होती है। ठीक है, सो गाइस, अभी मैंने आपको 5 डर के बारे में बता दिया। ये वही 5 डर है जिस डर की वजह से ज़्यादातर नए लोग, ज़्यादातर न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉरएवर बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में ग्रो होना चाहते हो, फॉरएवर बिजनेस में ग्रो होना चाहते हो, आज के आज अपने अंदर से ये 5 डर को बिल्कुल भी दूर कर दो। ठीक है, मुझे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना ये 5 डर में से कौन सा ऐसा डर है जिसको आप आज ही अपने अंदर से ख़त्म करना चाहते हो। ठीक है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना ताकि मुझे पता लगे। राइट, सो गाइस, अभी आपने 5 डर के बारे में जान लिया। ठीक है, अब अगर आप नए असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, तो फॉरएवर बिजनेस में ग्रो करने के लिए ना आपको स्किल्स भी सीखनी ज़रूरी है। ठीक है, बट कौन कौन सी स्किल्स सीखना इंपॉर्टेंट है ये भी जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको एक वीडियो दिख रही होगी, इस वीडियो को आप अब भी बैठ के देखो। इसमें मैंने 15 स्किल्स के बारे में बताया हुआ है जो कि आपको सीखना ही सीखना है। इसके बिना आप फॉरएवर बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते, पैसे नहीं कमा सकते। ठीक है, सो गाइस, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस।